फुरकान भट्टी, अहमद शहजाद और एक एबी क्विक इन्फो इंडिया वाले हमारे भाई, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बाबर आजम का जीना बहाल किया हुआ है। ना सिर्फ बाबर आजम का बल्कि बाबर आजम के जो चाहने वाले हैं उनको भी डड्डू फैंस करके पुकारते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ना कोई फेम चाहिए, ना कोई शोहरत चाहिए, ना ही आई वॉन्ट टू बी ए मिलियनेयर फ्रॉम यूट्यूब। मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है। मैंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेली, अब मैं क्रिकेट खेल तो नहीं सकता, अब मैं क्रिकेटर बोलता हूँ। तो मुझे किसी का कोई डर नहीं। जहां तक फुरकान भट्टी साहब की बात है, फुरकान भट्टी को मैं अपना टीचर मानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि कंटेंट क्रिएशन की तरफ मैं आऊँ। अदरवाइज मेरा कोई प्लान नहीं था। और वंस अगेन आई विल से कि मेरा अभी भी कोई प्लान नहीं है कि इससे मैं कोई पैसा कमाऊंगा या मैं कोई शोहरत हासिल करूंगा, नहीं। क्योंकि जब ये आपका टारगेट हो जाते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि आप क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं। यही कुछ इन शख्सियात के साथ कहते हैं कि गुफ्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। जहां ये लोग गलत बात करेंगे वहां मैं बोलूंगा। एक अहमद शहजाद जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रहे हैं, उनका भी हाल हमें पहले दिन से लेकर आखिर तक सब पता है। फिर वो इंडिया के एक भाई ए बी क्रिकेट के नाम से बड़े मशहूर हैं। वो बाबर आजम को कहते रहते कि कोले मटकाती हुई बबरो। और भाई साहब का अपना जो माशाल्लाह फेस है वो पूरे स्क्रीन में नहीं आता। बाबर आजम के बारे में मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, जहां बाबर का कंपैरिजन कोहली से किया गया, बाबर का कंपैरिजन इवन ब्रायन लारा से किया गया, हरभजन सिंह ने या सचिन तेंदुलकर से किया गया। तो मैंने वहां भी उनको रद्द किया कि किसी से कंपैरिजन नहीं बनता। बाबर आजम के अगेंस्ट में कुछ वीडियो मेरी मौजूद है। अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की थी कि क्या बाबर आजम की पाकिस्तान की T20 में जगह बनती है। एक साल तक ने पीटा रहा कि इफ यू हैव स्टफ तो दिखाएं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या स्टफ है आपके पास कि जिसकी बुनियाद पर आप बाबर आजम को इंस्पायर करना चाहते हैं। ना मैं तनवीर सेज की तरह हूं कि जो बाबर आजम की बिल्कुल ब्रांड तकलीद करे, ना मैं इन लोगों की तरह हूं कि जो बाबर आजम को बिला वजह उनसे नफरत शुरू कर। मैं दोनों एक्सट्रीम को नापसंद करता हूं। अगर आप भी बाबर आजम के मुखालिफ हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, आप इसे छोड़ के चले जाए। मैं स्टैट्स के साथ आपको बताऊंगा कि बाबर आजम आज के दौर का क्यों किंग है और पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम की क्या वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के टॉप 10 बैटर बताएं तो आप कौन से बताएंगे? क्या इंजमाम अल हक उसमें नहीं आता? क्या यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक का नाम नहीं आता? अगर इन सब का नाम आता है तो इन सब में बाबर आजम का नाम आता है। बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए ऑल फॉर्मेट पे। सबसे पहले नंबर पे है इंजमाम अल हक। इंजमाम अल हक के तकरीबन 20,000 रन हैं और उनकी जो एवरेज है वो नियर अबाउट 41 है। उसके बाद आता है यूनुस खान, जिनके ऑलमोस्ट 17,000 सम रन हैं। फिर आते हैं मोहम्मद यूसुफ, उनके भी तकरीबन 17,000 कुछ रन हैं। फिर जावेद मियांदाद आते हैं, 16,000 से ज्यादा रन है उनके। फिर आपके आते हैं बाबर आजम की 14,000 रन है। ऑल फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये रन उसने गली कूचों में बैठ के नहीं बनाए, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल टीम के खिलाफ बनाए। फिर इसके बाद आते हैं सईद अनवर, उसके बाद आते हैं सलीम अली। यहाँ पे ये बात हो सकती है कि किसी ने वो मैचेस ज्यादा खेले, किसी ने मैचेस कम खेले, हम एवरेज की बात करें। इन तमाम बल्लेबाजों में जावेद मियांदाद की एवरेज 46.99 है, जबकि बाबर आजम की एवरेज 46.20 है। बाकी जितने भी लोग हैं, इंजमाम की 41 है, यूनुस खान की 39 है, 45 है मोहम्मद यूसुफ की, 44 है सईद अनवर की, 36 है सलीम मलिक की। ये वो टॉप 7 बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे हैं। बाबर आजम का तो इसमें 5वां नंबर है। अभी हम T20 की बात करें, मेरा भी ये मौकफ है कि अगर आपके पास स्टफ अच्छा है तो बेशक बाबर को T20 से बाहर करते हैं, कोई मसला नहीं। जोए रूट इंग्लैंड के टॉप के बल्लेबाज है, वो T20 नहीं खेल रहे। क्या किसी को उनकी कैलिबर या उनकी क्लास में कोई शक है? फिर केन विलियमसन को भी आप न्यूजीलैंड T20 नहीं करा। क्या इसका मतलब यह है कि उनकी क्लास में कोई कमी आ गई? नहीं। अगर बाबर आजम भी T20 से बाहर हो गए तो उसका कतई ये मतलब नहीं कि बाबर आजम की शान कम हो, बाबर आजम की क्लास खत्म हो। बाबर आजम को आप लोगों ने किंग करना छोड़ दिया, दुनिया ने किंग करना शुरू किया। अभी बिग बैश लीग में बाबर आजम किए गए, बिग बैश लीग ने बाकायदा टाइटल दिया, द किंग इज हियर। अब बाबर आजम की अगर T20 में बात करूं तो बाबर आजम के सेकंड हाईएस्ट रन है T20। पहले नंबर पर रोहित शर्मा है, दूसरे नंबर पर बाबर आजम है, तीसरे नंबर पर विराट कोहली है। ये स्टैट्स भी ICC के स्टैट्स है, ना मैंने अपने घर बैठ के बनाए, ना आपने अपने घर बैठ के बनाए। इन स्टैट्स को कौन जुटा सकता है? मैं फिर कहूंगा कि आप बाबर आजम से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बाबर आजम से नफरत नहीं कर सकते। फिर बाबर आजम हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। फैसलाबाद T20 कप में बाबर आजम जब आउट होता था, लोग स्टेडियम छोड़ देते थे। आई हैव नेवर सीन, आई हैव कवर्ड क्रिकेट फ्रॉम 1999। और शायद आफरीदी एक ऐसा क्रिकेटर था कि जिसके दौर में हमने ये देखा कि वो अगर एक बार में आउट हो जाए तो फिर लोग स्टेडियम खाली कर देते थे।
تو اس کے بعد یہ سین ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے. بٹ وی آر وٹنسنگ دیٹ سینز ون اگین. اور وہ بابر اعظم کی وجہ سے. بابر اعظم سے آپ اختلاف کریں، آپ کا حق ہے. بابر آپ کا ہیرو ہے. اگر آپ سے تعریف کرنے کا حق رکھتے ہیں تو تنقید کرنے کا حق بھی آپ رکھتے ہیں. لیکن تنقید برائے تنقید ہونے چاہیے. تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی شہرت کے چکر میں اس کے ساتھ ایسا کریں. بابر اعظم پاکستانی ہے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایسا بیٹسمین آیا ہے. پاکستان ہمیشہ سے بالنگ اورینٹڈ ٹیم رہی ہے. بیٹسمین تو پاکستان میں بہت کم آئے. جن 7 بلے بازوں کو میں نے نام لیا وہ ڈفرینٹ ایرا میں پاکستان کی طرف سے کھیلے. کبھی یہ ایک ساتھ نہیں کھیلے. بابر اعظم آج کی ایرا کا سب سے بہترین پاکستانی بلے باز ہے. اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور شک ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں. میں نے آپ کو سٹیٹس دکھائی بابر اعظم کے T20 انٹرنیشنل میں، یا پھر پاکستانی تمام سٹیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کے بعد اگر آپ بابر اعظم سے نفرت کریں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. باقی احمد شہزاد بھائی اور سلطان بھٹی صاحب اور ایک وہ بھارت کے ہمارے دوست AB کرک انفو، آپ لگے رہیں. آپ کی جو حالت ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہے.